कहानियाँ फेसबुक की। कई बार आपको फेसबुक पर लोगों के ज़रिए पोस्ट की गई कई ऐसी कहानियाँ पढ़ने को मिल जाती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। मुझे भी अच्छी लगी तो सोचा क्यों ना ये कहानियाँ आप तक भी पहुँचा दूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी कहीं न कहीं आपको हकीकत में नज़र आ जाएगी और इससे आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। बहन की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन मैं कभी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल नहीं गया। हाँ, मम्मी पापा कभी कभार त्योहारों में उससे मिलने चले जाते थे। थोड़े हालात ठीक न रहते थे उसके, इसलिए मम्मी कुछ न कुछ उसके लिए करती रहती थी। कुछ मुझे पता होता और कुछ छुपा कर। एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, ये जो तुम्हारी बहन है, जब आती हैं तो इनके बच्चे सारे घर का हाल बिगाड़ देते हैं। ना तमीज़ है ना तहजीब, घर का खर्चा डबल हो जाता है सो अलग। उधर तुम्हारी माँ भी छुप छुपा कर उसे कभी साबुन की पेटी, कभी कपड़े और कभी कभी तो दाल चावल भी उठा कर दे देती। अपनी माँ से बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। जो चाहा उसे उठा के दे दिया। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। एक तो वैसे ही घर का खर्चा मैं बड़ी मुश्किल से चला पा रहा हूँ, उस पर अम्मी हातिम ताई बनी हुई है। ये भी नहीं सोचती कि बेटा कितनी मुश्किल से कमा कर लाता है, किसी को भी कुछ भी उठा कर दे देती हैं। उस दिन बहन घर आई हुई थी, उसके बच्चों ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में उन्हें अनाप शनाप बक डाला। मैंने माँ से कहा, इससे कहो कि बस त्योहार के दिन ही घर आया करे, और ये जो आप मुझसे छुप छुपा कर साबुन दालें चावल देती रहती हैं ना, ये बंद करो। बहुत हुआ, मेरी कमर टूटी जाती है कमाते कमाते, और आप हैं कि। ये कहते हुए मेरी नज़र बड़ी बहन पर पड़ी। मैं चुप हो गया, लेकिन उसने मेरी और माँ के बीच हुई सारी बातें सुन ली थीं। माँ भी चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझसे बोली, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने भी झूठे मुंह पूछ लिया, रह लेती कुछ दिन और। वो मुस्कुरा के बोली, नहीं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। फिर जब हम दोनों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। शादी में जो पैसा इसकी लगा था उसको ही हिस्सा समझ लो। बहन सामने थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, ज़मीन में बहन का भी हिस्सा होता है। मैंने बहुत गुस्सा किया और कहा, चाहे जो हो जाए, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी ने भी बहन को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन वो खामोश रही। बात आई गई हो गई। बहन ने घर आना थोड़ा कम कर दिया। मैंने भी कोई परवाह न की। कुछ वक्त के बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को टीबी है। उसके इलाज के लिए मैं बहुत परेशान रहने लगा। कई लाख का कर्जा सर पर हो गया। एक दिन इसी परेशानी में मैं अपने कमरे में अकेले बैठा रो रहा था कि मैंने देखा कि मेरी बहन आ रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया और कहा, ये लो, ये भी आ गई। बीवी बोल पड़ी, होगी कोई फिर किसी चीज़ की ज़रूरत। तो मुंह उठाया और इधर चली आई। उसने दरवाजे से अंदर आते हुए मुझे मुस्कुरा के देखा और बोली, अभी आती हूँ। कहती हुई वो माँ के कमरे में चली गई। मैंने अपनी बीवी से कहा, कुछ बना लो, तो वो गुस्से में तनतना कर बोली, है तो तुम्हारी माँ, रखा होगा कुछ न कुछ उसके लिए, भरा देंगी उसे। खबरदार जो तुमने उसे कुछ दिया और लिया। एक तो हम वैसे ही अपने बच्चे की वजह से परेशान हैं। ये कहती हुई वो कमरे में चली गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो माँ के पास से उठकर मेरे पास आई और बोली, परेशान ना हुआ करो, परेशानी हो तो बताया करो। कुछ न कर सकूँगी तो उस ऊपर वाले से दुआ करूँगी कि वो तुझे परेशानियों से निकाल दे। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, देख क्या हाल बना रखा है तूने अपना, मुझसे भी बड़ा दिखने लगा है। ये कहकर उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। जाने क्या जादू था उसके हाथों में कि कुछ देर पहले तक जिन परेशानियों से मेरी रूह घिरी हुई थी, एकदम आज़ाद हो गई। उसने अपने पर्स में हाथ डाला
और हाथ डालकर 2 सोने के कंगन निकाल के मेरे हाथ पर रख दिए और आहिस्ता से बोली, पागल तू बेकार परेशान होता है, सब ठीक हो जाएगा, ये बेचकर अपना खर्चा कर, इलाज करवा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। शक्ल तो देख ज़रा अपनी, क्या हाल बना रखा है। मैं खामोश था, उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, तुझे कसम है कंगन के बारे में किसी को न बताना। उसका ये लफ्ज़ दिल में कहीं एक टीस दे गया। मेरे माथे को बोसा किया और मेरे हाथ पे 1000 रुपये रखे जो 50 और 20 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। बोली, बच्चे को कुछ खाने के लिए ले जाना, परेशान ना हुआ करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। मेरे सर पर हाथ फेरा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसे जाते हुए मैं भीगी आंखों से देख रहा था। उसने पैरों में वही टूटी हुई जूती पहन रखी थी और वही एक पुरानी बोसीदा सी ओढ़नी जो वो पहले भी पहन के आ चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कोई बच्चा उससे लिपट कर रोना चाहता, उससे माफ़ी मांगना चाहता, लेकिन वो जा चुकी थी। मैं भाई होकर कितना मतलब परस्त हो गया था और बहन थी कि मेरी परेशानी को देखकर तकलीफ़ में आ गई थी। मैं अपने किए पर बहुत रोया, बहुत पछताया। इसलिए बहनों का ख्याल रखा करें। माँ के बाद दुनिया में अगर कोई शय आपका भला चाहती है तो वो आपकी बहन है।